I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूं. भाग्य अर्जुन के लिए जो कहानी लिख रहा था, अर्जुन का नागलोक में आना और नाग कन्या उलूपी से मिलना उस कहानी का पहला अध्याय था. यहीं से उन रोचक घटनाओं का सिलसिला आरंभ होता है जो आगे चलकर बभ्रुवाहन की भयानक चुनौती में बदलने वाला है. स्वयं अर्जुन को पता नहीं था कि उलूपी का प्रेम उसकी इस नई यात्रा का अंत नहीं, पहला मोड़ है. यहीं से उसे वो मार्ग मिलने वाला है जो उसे चित्रांगदा और बभ्रुवाहन तक पहुंचाएगा. अर्जुन की नागलोक यात्रा से किसी को कोई शंका नहीं थी. केवल कुंती एक अनजाने भय से सहमी जा रही थी.
प्रणाम माते। आयुष्मान भव। माते, आपने मुझे बुलाया है? हाँ पुत्र, मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंतित? किस बात की चिंता है माते आपको? मैंने सुना है तुम लोगों ने पुत्र अर्जुन को नागलोक की ओर भेजा है। हाँ माते, केशव का विचार है कि इस समय सर्वप्रथम हमें अपने शत्रुओं की संख्या कम करनी चाहिए, और अर्जुन भी इसी उद्देश्य से नागलोक गए हैं कि नागवंश और हमारे मध्य सद्भावना का वातावरण बन जाए। क्या केशव को और तुम लोगों को तनिक भी आभास है कि पुत्र अर्जुन को नागलोक की ओर भेजकर उसको कितने बड़े संकट में झोंक दिया है? राजपाट संभालने में तो हर पग पर संकट आते ही रहते माते, किंतु उन संकटों से कतराकर तो नहीं निकला जा सकता। उनका तो सामना करना ही पड़ता है माते। मैं राजनीति नहीं जानती और राजनीति की बातों में पढ़ना भी नहीं चाहती। मैं एक माँ हूँ, बस इतना जानती हूँ कि पुत्र अर्जुन को नागलोक नहीं जाना चाहिए था। आप अकारण ही चिंता कर रही हैं माते। अकारण? तुम मेरी चिंता को अकारण कह रहे हो? नागलोक मेरा मायका है। केवल मैं ही जानती हूँ नागलोक कैसा स्थान है, वहां के रहने वाले कौन हैं, उनका चरित्र क्या है। नागवंशियों की क्रोधी प्रवृत्ति से परिचित हूं मैं। अर्जुन के हाथों परास्त होने के पश्चात उसके विरुद्ध उनका क्रोध इस समय आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। अर्जुन को कदापि वहां भेजना नहीं चाहिए था। माते, केशव का विचार था कि नागवंशियों से मित्रता के लिए अर्जुन को ही जाना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि केशव का विचार बिल्कुल ठीक था। क्यों? इसलिए माते कि लोग जिसे कभी कभी अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, यदि वो स्वयं सामने आ जाए तो लोग अवाक और आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और यदि वही शत्रु स्वयं परिस्थितियों की व्याख्या करे, सच्चाइयों का ज्ञान दे, तो शत्रुता के कसे हुए तार भी ढीले पड़ने लगते हैं। माते, नागवंशियों को भ्रम है कि हम उनके शत्रु हैं। अर्जुन ने उनसे युद्ध किया था, इसीलिए वह अर्जुन से क्रोधित भी हैं। यदि स्वयं अर्जुन उन्हें यह बताएगा कि उनका भ्रम व्यर्थ है, हम उनके शत्रु नहीं हैं, तो कदाचित आरंभ की प्रतिक्रिया के पश्चात उनका क्रोध शांत होने लगे। और यदि उनका क्रोध शांत होने के पहले ही मेरे पुत्र अर्जुन को कुछ हो गया तो? आप चिंता ना करें माते, अर्जुन को कुछ भी नहीं होगा। नागवंश और पांडवों की यह मित्रता एक नए इतिहास, एक नई संस्कृति को जन्म देगी, और इसी मित्रता की प्राप्ति के लिए राजा होने के नाते हम सबका धर्म है कि हम कुछ संकट अवश्य उठाएं, और अर्जुन ने यह संकट उठाकर अपने धर्म का पालन किया है माते। अब आप चिंता ना करें माते, आप ही के द्वारा दी हुई शिक्षा ने हम सब भाइयों को इन संकटों से खेलना और उन्हें हंसते हंसते दूर कर देने के योग्य बना दिया है। अर्जुन को भी संकटों का सामना करना आता है माते, और आप विश्वास कीजिए वो अवश्य सफल होकर लौटेगा। ईश्वर करे तुम्हारा सोचना ठीक हो, किंतु मुझे बहुत भय लग रहा है। माते, माते आप भयभीत ना हो। अर्जुन के साथ केशव का आशीर्वाद भी है, वो अवश्य सफल होगा।
तुम अर्जुन हो? हाँ, मैं अर्जुन हूं, परंतु तुम कौन हो और मुझे यहां लाकर मुझ पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या है? मैं नागकन्या राजकुमारी उल्लूपी हूं और तुम्हारा वध करना चाहती थी। मेरा वध करना चाहती थी? परंतु मेरा वध क्यों करना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हम नागवंशियों को घर से बेघर कर दिया है। तुमने हमारा खांडव वन छीन लिया है। तुम हम नागवंशियों के हत्यारे हो। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम जिस खांडव वन की बात कर रही हो ना राजकुमारी, वो धरती हमारे पूर्वजों की है। बंटवारे में जब वो क्षेत्र हमें मिला तो हमने नागवंशियों से विनती की कि वो वन के किसी और क्षेत्र में चले जाएं और हमें इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग दे, हमारे साथ रहें। परंतु नागवंशियों ने हमारी विनती के स्थान पर ठीक उसके विपरीत किया। उन्होंने छल से हम पर आक्रमण किया और हमने अपने बचाव में उनसे युद्ध किया। अब तुम ही बताओ राजकुमारी, यदि एक योद्धा अपने बचाव में किसी से युद्ध करे तो क्या उसे हत्यारा कहा जाएगा? हम पांडवों ने तो कभी भी नागवंशियों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहा, और मैं तो नागवंशियों से मित्रता करने के लिए ही यहां भेजा गया हूं और एक ही संदेश लाया हूं कि एक ही धरती पर विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदैव के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से युद्ध कर कर जीवित नहीं रह सकते। मैं तो नागलोक में मित्र बनकर आया था और मित्र बनाना चाहता हूं। देखो, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें शत्रुता और बैर का कोई रंग दिखाई देता है? नहीं। नहीं ना? तो फिर मुझे तुम वासुकी महाराज की सभा में ले चलो। मैं उन्हें भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनका मित्र हूं, शत्रु नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में जिस रंग की झलक मैंने देखी है उसे और कोई देख ही नहीं पाएगा। नागवंशी तुम्हें देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। तो यूं ही सही, तुम भी तो मेरा वध करना चाहती थी ना? चाहती तो थी, पर अब नहीं। तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। संकट? कैसा संकट? मैं तो तुम्हें धरती पर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि यदि किसी की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यहां तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो लूपी, तुम महाराज और उनके लोगों को जाकर समझाओ कि हम पांडव उनके मित्र हैं और उनकी मित्रता चाहते हैं। कदाचित वो तुम्हारी ही बात मान ले। यह कार्य इतना सरल नहीं। वर्षों का बैर पलों में समाप्त नहीं होता। शत्रुता को मित्रता में बदलते बदलते कभी कभी युग बीत जाते हैं। मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी, किंतु जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं होती तुम्हें यहीं छुप कर रहना पड़ेगा। यहां? हाँ, किंतु सावधान रहना, किसी की दृष्टि तुम पर पड़ने ना पाए। इस स्थान के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं तुम्हें छुपा सकूं। कुछ स्थान है उल्लूपी जहां मुझे तुम सबकी दृष्टि से छिपा कर रख सकती हो। कहां? अपने हृदय में, अपनी आंखों में। विश्वास करो, मैं वहां बड़ी प्रसन्नता से छिपा बैठा रहूंगा। और फिर तुम मेरा वध करना चाहती थी ना, तो समझो कि तुम अपने कार्य में सफल हो चुकी हो। कैसे? केवल शस्त्र किसी का वध नहीं करते उल्लूपी, झुकी हुई चितवन के बाण भी मन के आर पार हो जाते हैं। किसी के रूप की कटार भी
हृदय के टुकड़े टुकड़े कर देती है और किसी के कपकपाते होंठ के रसीले कंपन भी प्राण ले लेते हैं। और ये सब कुछ तुम मेरे साथ कर चुकी हो लुपी। मृत्यु सर पर मंडरा रही है और तुम्हें प्रेम वार्ता सूझ रही है। युगों युगों से प्रेम करने वालों के सर पर मृत्यु मंडलाती रहती है और युगों युगों से प्रेम करने वाले मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते रहते हैं। मुझे मेरे प्रेम का उत्तर चाहिए लुपी। उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा? कब तक? जब तक मेरी ही भांति सारा नागलोक तुम्हें मित्र नहीं मान लेता। और ये नागलोक मुझे कब मित्र मानेगा? अमावस की रात को। ये अमावस की रात को क्या होता है? अगर कहानी का परिणाम पहले से ही बता दिया जाए तो कहानी का आनंद समाप्त हो जाता है। तो फिर मैं इस कहानी के परिणाम को जानने के लिए बहुत व्याकुल हूं लुपी। दांव बिल्कुल ठीक पड़ा। कौन सा दांव केशव? एक पासा फेंका गया था, एक दांव लगाया गया था। पासा सीधा पड़ा, दांव ठीक लगा। एक बात पूछूं? अवश्य पूछो प्रिय। आप तो सदैव से जुए के विरोधी हैं। सदैव आपके मुख से द्यूत क्रीड़ा की निंदा ही सुनी है। तो क्या अब द्यूत क्रीड़ा को इतना बुरा नहीं समझते जो पासा फेंकने और दाव लगाने की बात करके इतना प्रसन्न हो रहे हैं? प्रिय, मैं उस द्यूत क्रीड़ा का अब भी सबसे बड़ा विरोधी हूं जिसमें परिश्रम से कमाया हुआ धन, पुरखों की बनाई हुई संपत्ति, शिक्षा का दिया हुआ चरित्र और ज्ञान से प्राप्त धन दांव पर लगाया जाता है, जिसमें पासे किसी के आत्मसम्मान और कुल की मर्यादा की हार जीत का निर्णय करते हैं। परंतु प्रिय, सोचो तो ये जीवन स्वयं एक जुआ है। मानव शरीर के भीतर जाने वाली हर सांस ये दांव लगाकर जाती है कि वो बाहर लौटकर अवश्य आएगी, किंतु कभी वो ये दांव जीत जाती है तो कभी वो ये दांव हार जाती है। मनुष्य हर पग ये सोचकर उठाता है कि उसका ये पग सत्य की राह पर ही पड़ेगा, किंतु कभी कभी उसे ठोकर भी खानी पड़ती है। लोग हर कार्य ये सोचकर करते हैं कि उसका परिणाम उनके हित में होगा, किंतु कभी कभी वही कार्य उनके हित में सिद्ध नहीं होता। ये सब भी तो एक जुए के समान ही है, किंतु ये जुआ हर किसी को खेलना पड़ता है, क्योंकि ये जुआ न खेला जाए तो जीवन की गतिविधियां ही रुक जाए। प्रिय, ये जीवन स्वयं इतना बड़ा जुआ है कि किसी दूसरे जुए की तो आवश्यकता ही नहीं। आपकी बातें कभी कभी ऐसे रहस्य में लिपटी होती हैं मुरारी कि उनको सुलझाना बहुत कठिन लगता है। कठिन लगता है प्रिय, कठिन होता नहीं। तनिक ध्यान से सुनो मेरी बातें। उनमें कोई रहस्य नहीं होता, उनमें जीवन का सत्य होता है। मेरी कौन सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई? यही बात जो आप अभी कह रहे थे। हम चौसर तो नहीं खेल रहे केशव, जो आप पासों और दांव की बात करने लगे। मैं किसी और पासे किसी और दांव की बात कर रहा था प्रिय। मैं अब भी नहीं समझी। प्रिय, मैंने पार्थ से कहा था कि वो नागलोक जाए और नागवंशियों को यह आश्वासन दिलाए कि उन्हें पांडवों की मित्रता स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में उनका हित है। पार्थ के लिए यह कार्य पासा फेंकने और दांव लगाने के समान था, जिसका परिणाम जीत भी हो सकता था और हार भी। और सदा की भांति पार्थ ने आपकी बात तो मान ली होगी। हाँ,
पार्थ ने मेरी बात मान ली और मुझे प्रसन्नता है कि उसने जो पासा फेंका वो सीधा पड़ा और दांव ठीक लगा। तब तो फिर नागवंशी पांडवों के मित्र बन चुके होंगे। किसी को मित्र बनाना, विशेषतः किसी समुदाय को मित्र बनाना एक ऐसा जुआ है प्रिय, जिसका निर्णय केवल एक दांव पर नहीं होता। उसके लिए अपनी उदारता और सहनशीलता को बार बार दांव पर लगाना पड़ता है। पार्थ को अभी कई परीक्षाओं का सामना करना होगा। पर अंत में जीत पार्थ की होगी ना? इसका निर्णय तो समय ही करेगा, क्योंकि मनुष्य के कार्यों का परिणाम समय की मुट्ठी में होता है। जब समय अपनी मुट्ठी खोलता है तभी पता चलता है कि कार्य सफल हुआ या नहीं। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। देर हो रही है? मैं तो अभी तक ठीक से तुम्हें निहार भी नहीं पाया हूं। तो अब तक क्या कर रहे थे? सोच रहा था कि जिसकी एक झलक ने मेरे मन का चैन छीन लिया है, यदि मैंने उसे ठीक से निहार लिया तो मेरी दशा क्या होगी। मन तो मेरा भी जाने को नहीं करता, किंतु महाराज और महारानी सोच रहे होंगे कि इतनी देर क्यों हो गई। हाँ, और ये भी सोच रहे होंगे कि अर्जुन का परिणाम क्या हुआ। हाँ, जब मैं सोचती हूँ कि वो पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। मैं बताऊं, तुम उनसे जाके कहना कि तुमने बाण पर बाण चलाकर अर्जुन के हृदय को छलनी छलनी कर दिया। उसके प्राण बहुत कठोर थे, देर लगी, परंतु अंत में तुम्हारे ही बाणों से मारा गया। ये तो बता दूंगी, पर ये कैसे बता पाऊंगी कि तुम्हें मारने के स्थान पर मैं स्वयं मर मिटी हूं। अच्छा, मैं चलती हूं। यदि तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा उलूपी? मेरे लौटने की प्रतीक्षा। और यदि इस प्रतीक्षा में मेरे प्राण चले गए तो? वो नहीं जाएंगे। तुम्हारे प्राणों को तो मैंने अपने वश में कर रखा है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम यहीं ठहरना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। मुझे भोजन की भूख नहीं, मुझे तो तुम्हारे दर्शन की प्यास है। तुम्हारी इस प्यास की तो मैं भी साझेदार हूँ अर्जुन। अपने हृदय को संभालो। कैसे संभालूं लूपी, कैसे संभालूं? तुम तो उसे अपने साथ ले जा रही हो। फिर तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय को इस तरह से संभाल के रखूंगी कि उसे तनिक भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी की भी दृष्टि तुम पर पड़ने ना पाए। नागलोक की कन्याएं बहुत सुंदर होती हैं। और इनमें सबसे अधिक सुंदर मेरी उलूपी है। अर्जुन से जब हो गए उसके नैना चार, बैर उलूपी भूल कर मन को बैठी हार, मन को बैठी हार। उलूपी, तुम आ गई? अर्जुन का वध कर दिया?
अर्जुन, अर्जुन तो वहां था ही नहीं। था ही नहीं? किंतु यह कैसे संभव है? मैंने स्वयं उसे अपनी आंखों से वहां देखा था। पता नहीं तुमने किसको देखा, पर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन का कोई पता ही नहीं था। असंभव, अर्जुन वहीं पर था। इसीलिए तो असमय संकट सूचना का संकेत दिलवाया था मैंने अर्जुन को नागलोक की ओर आते देखा था। कदाचित तुमने किसी परदेसी यात्री को देखा होगा और उसे अर्जुन समझ लिया होगा। कोई बात नहीं, ऐसी तो भूल किसी से भी हो सकती है। किसी से भी हो सकती है, पर मुझसे नहीं। मैं खांडवन दाहक अर्जुन को पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में अर्जुन का भय बैठ गया है, इसीलिए तुम्हें हर व्यक्ति पर अर्जुन होने का संदेह होता है। पर विश्वास करो, जब मैं वहां पहुंची तो किसी का पता या चिन्ह तक नहीं था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, पर मैं अपनी आंखों को भी झुठला नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें देखकर भयभीत होकर भाग गया हो? भयभीत होकर? सारा संसार कहता है कि अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा शताब्दियों में जन्म लेता है। क्या वो इतना कायर होगा कि एक कन्या को देखकर भाग गया होगा? मैं कहती हूँ अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। और मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। तुमसे बात करना तो समय नष्ट करना है। सुलझाते रहो अपना रहस्य। मैं चलती हूँ। महाराज और महारानी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। धामन तो चली गई ना तुझे धुतकार कर तेरी राजकुमारी? धामन, आदर से बात कर। किसका आदर करूं? तेरा या राजकुमारी उलूपी का? मेरा, क्योंकि मैं नागलोक का सेनापति हूं। होगा सेनापति, किंतु राजकुमारी के पति होने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कम से कम इस जन्म में तो नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं कब से नाटक देख रही हूँ। तू है कि उलूपी के चरणों में पिछा जाता है और वो तुझे अपनी ठोकरों पर उड़ाती रहती है। तू अपने कार्य करने से नहीं थकता और वो अपने कार्य करने से। इस समय में वो तुझे धुतकार कर ही चली गई। तू कहता रह गया कि तूने अर्जुन को देखा था और वो तुझे आंखों का अंधा सिद्ध करके चली गई। पर मैंने झूठ नहीं बोला। मैं जानता हूं कि वो अर्जुन ही था। मैं स्वयं वहां जाकर देखूंगा कि रहस्य क्या है। यदि अर्जुन कहीं छिपा हुआ होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अवश्य जा, एक बार और भाग्य की परीक्षा ले ले। कदाचित राजकुमारी उलूपी का हृदय ही पिघल जाए। गंडीव? अर्जुन का गंडीव? और उलूपी कहती थी कि मुझे किसी और पर अर्जुन होने का संदेह हुआ होगा। अर्जुन अवश्य यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। मैं जानता हूं कि वो अर्जुन ही था, परंतु उलूपी को वो क्यों नहीं दिखाई दिया?
समझ गया। राज्यसभा में अपनी वीरता दिखाने के लिए उलूपी ने अर्जुन को मार डालने का बीड़ा उठा लिया और अब डर गई होगी और इसीलिए यहां पर आई ही नहीं होगी। उलूपी डर गई। अब देखूंगा कि वो बड़ी बड़ी बातें कैसे करती है। परंतु पिताश्री, मैं किसका वध करती? अर्जुन तो वहां था ही नहीं। पर चांडक तो कहता था उसने स्वयं अर्जुन को देखा था। पता नहीं उसने किसको देखा और अर्जुन समझ बैठा। लगता है पिताश्री चांडक पागल हो गया है। कोई यात्री उधर से जा रहा होगा जिसे वो देखकर अर्जुन समझ बैठा होगा। वो तो अच्छा हुआ मैंने किसी को देखते ही मार नहीं दिया, वरना जीवन भर किसी निर्दोष को मारने का दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। पर तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे माताश्री, आपको पता नहीं, अर्जुन को ढूंढने के लिए मैंने वन का कोना कोना छान मारा, बस इसी में देर हो गई। आने दो चांडक को, मैं उसे अनदेखी करने के लिए अवश्य ही दंड दूंगा। पर महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि चांडक ने इतनी बड़ी भूल कैसे की। नहीं राजमाता, मैंने कोई भूल नहीं की है। वो अर्जुन ही था। ये देखिए, ये उसका गांडीव है, उसका धनुष है, जो विश्व में अर्जुन की वीरता का प्रतीक माना जाता है। और ये रहा उसका मुकुट। नहीं महाराज, मेरी आंखें अर्जुन को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। तो फिर एक बात बताओ, उलूपी को अर्जुन क्यों नहीं मिला? यह तो मैं भी बता नहीं सकता महाराज। हो सकता है कि अर्जुन राजकुमारी को देखकर भयभीत हो गया हो, या फिर राजकुमारी उलूपी। चांडक, मुंह संभाल कर बात करो। हमारी पुत्री कायर नहीं है। क्षमा करें महाराज, पर मैं ऐसी बात कहने का साहस कैसे कर सकता हूं? पर ये सारे प्रमाण अर्जुन की उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। पर मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि अर्जुन राजकुमारी की दृष्टि से बच कैसे निकला। चांडक, ये गांडीव और मुकुट मुझे दे दो। क्यों? आप इनका क्या करेंगे? मैं इन्हें छिपा कर रख दूंगी। यदि अर्जुन यहीं के आसपास है तो इन्हें लेने अवश्य आएगा, और तब मैं उसका वध कर दूंगी। क्षमा करें राजकुमारी, परंतु मैं ये वस्तुएं आपको नहीं दे सकता। क्यों? ये गांडीव अर्जुन का सबसे प्रिय शस्त्र है। इसी से अर्जुन ने बड़े बड़े महावीरों को परास्त किया है। लोग कहते हैं कि एक बार यमदूत का लक्ष्य चूक सकता है, परंतु इस गांडीव का नहीं। शत्रु को उसी के शस्त्र से मारने का आनंद ही कुछ और है राजकुमारी। मैं ये गांडीव किसी और को देकर स्वयं अपने आप को इस आनंद से वंचित कैसे कर सकता हूं? अब अर्जुन इसी गांडीव की मार से मरेगा। इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अर्जुन यहीं कहीं आसपास उपस्थित है, और जब तक वो आसपास उपस्थित है तब तक ये संकट बना रहेगा कि वो यहां क्यों आया है और क्या करने वाला है। चांडक, हमारे मंत्री और सावंतों को यहां राजसभा में बुलाओ। हम उनसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। उलूपी, जब तक अर्जुन पकड़ नहीं लिया जाता तुम नागलोक की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। किंतु यह हमारा आदेश है।
अच्छा, तो वो अर्जुन था? प्रश्न ये नहीं कि वो कौन था, प्रश्न ये है कि वो गया कहाँ? उलूपी, एक बात बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने किसी को नहीं देखा? अब तुम ही बताओ, मैं झूठ नहीं बोलती तो और क्या करती? मैं हाँ हाँ, चुप क्यों हो गई? तो कहो ना कि तुम उसका वध कैसे करती? क्यों छेड़ रही हो हमारी राजकुमारी को? बेचारी मारने तो गई थी उसे, पर भाग्य में तो ये लिखा था कि स्वयं उस पर मर जाए। ये ठिठोलियां छोड़ो, ये इतनी सरल बात नहीं है। नागलोक की कन्या से मानव पुत्र का संजोग अच्छी बात नहीं है। क्या कोई अपने भाग्य से लड़ सकता है? ओहो, तो इसका अर्थ ये है कि कामदेव का बाण हृदय के पार हो चुका है। पर वो है कहाँ? अरे हमें भी तो दिखाओ कि संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर एक नाग कन्या के नैन बाण से कैसे घायल हो गया। कहाँ है वो? बताओ ना। बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। तुम सखियों को नहीं बताऊंगी, फिर किसे बताऊंगी? पर यदि तुम मेरी सखियां हो तो चुप्पी साधे रहना। अभी सिर्फ इतना जान लो कि वो शत्रु नहीं, मित्रता का संदेश लेकर आया है और हम नागवंशियों को मित्र बनाना चाहता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, कीजे लाख उपाय, भेद जिया का खुल गया, नैना जब शर्मा। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें